चैप्टर 2 द अर्थ और होम। वी लिव ऑन द प्लानट अर्थ। हम सब पृथ्वी ग्रह पर रहते हैं। ए प्लानट इज़ ए हेवनली बॉडी। प्लानट एक हेवनली बॉडी है। द अर्थ इज़ द थर्ड प्लानट फ्रॉम द सन। अगर हम डिस्टेंस के आधार पर देखें, दूरी के आधार पर देखें, तो सूर्य से जो दूरी के क्रम में पृथ्वी तीसरा ग्रह है। द अर्थ इज़ ए यूनिक प्लानट बिकॉज इट हैज़ लाइफ। पृथ्वी एक यूनिक प्लानट है क्योंकि इस पे जीवन पाया जाता है। इट इज़ द ओनली प्लानट इन आवर सोलर सिस्टम नोन टू सपोर्ट लाइफ। ये सोलर सिस्टम का सौर परिवार का एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन पाया जाता है। ए ग्लोब इज़ ए मॉडल ऑफ द अर्थ ऑन विच वी कैन सी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ। ग्लोब पृथ्वी का मॉडल है जिसमें ऑन विच वी कैन सी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ, जिसमें हम विभिन्न पृथ्वी के विभिन्न भागों को देख सकते हैं। इट इज़ राउंड लाइक द अर्थ। ये पृथ्वी की तरह ही गोल होता है। इवन ए ग्लोब कैन नॉट शो द होल अर्थ एट वन टाइम। यहाँ तक कि ग्लोब भी जो है वो एक समय में पूरे पृथ्वी को नहीं दिखा सकता है। वी कैन सी ओनली हाफ ऑफ द अर्थ एट वन टाइम। एक समय में हम केवल हाफ पार्ट ही देख सकते हैं अर्थ को ग्लोब में। टू सी द अदर हाफ वी हैव टू रोटेट द ग्लोब। और जो बाकी का बचा आधा हिस्सा है पृथ्वी का, उससे हमें ग्लोब को रोटेट करने के बाद में ही दिखेगा। द ब्लू एरियाज ऑन ए ग्लोब सो वाटर बॉडीज एंड द ब्राउन एरिया सो द लैंड सरफेस। जो ग्लोब का ब्लू एरिया है, जो आपको नीला दिखेगा, नीले रंग का, वो पानी दिखाता है। और जो ब्राउन दिखता है वो लैंड सरफेस को दिखाता है। जैसा कि आप ग्लोब में भी देख सकते हो, यहाँ पे ये कलर चेंज है। जो ब्लू है वो वाटर को शो करता है और जो इसमें येलोइश कलर दिख रहा है, पीला पीला, ये लैंड को दिखा रहा है। शेप ऑफ द अर्थ। द अर्थ इज़ राउंड इन शेप लाइक ए बॉल। अर्थ का जो शेप आकार है वो बॉल की तरह गोल है। हाउ एवर इट इज़ नॉट परफेक्टली राउंड। लेकिन फिर भी ये क्या है, एकदम गोल नहीं है। इट इज़ स्लाइटली फ्लैट एट द टॉप एंड एट द बॉटम। ये हल्का सा चपटा है, थोड़ा सा ऊपर, सबसे ऊपर जहाँ पर ये 94 लिखा है, यहाँ पे ये स्लाइटली फ्लैट है। और सबसे नीचे इसके बॉटम में। द अर्थ हैज़ टू पोल्स। अर्थ के टू पोल्स हैं। पोल मीन्स होता है ध्रुव। द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव। एन इमेजिनरी लाइन कॉल इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इंटू टू इक्वल पार्ट्स। एक इमेजिनरी, एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में बांटती है, जिसे इक्वेटर कहा जाता है। लॉन्ग एगो पीपल थॉट दैट द अर्थ इज़ फ्लैट एंड हैज़ एड्स। बहुत समय पहले की बात है, लोग पहले सोचते थे कि अर्थ जो है, पृथ्वी जो है वो चपटी है और इसके किनारे हैं। दे वर अफ्रेड दैट इफ़ दे गो टू फॉर इट्स एज दे वुड फॉल ऑफ। और वो ऐसा मानते थे कि अगर वो ज़्यादा ही दूर निकल जाएंगे, ज़्यादा दूर जाएंगे, तो वो हो सकता है कि उसके किनारे से वो गिर जाएं। दे वुड फॉल ऑफ। The first man to prove that the earth is round was a Portuguese sailor named Ferdinand Magellan। मतलब पुर्तगाल के एक सेलर थे, एक नाविक थे। सेलर मीन्स होता है नाविक, जिनका नाम था फर्डिनेंड मैगलन। इन्होंने सबसे पहले ये साबित किया था कि पृथ्वी गोल है। इन 1519 ही स्टार्टेड ए जर्नी फ्रॉम स्पेन। इन्होंने 1519 में एक यात्रा स्टार्ट की थी स्पेन से। ही केप्ट ऑन सेलिंग इन द सेम डायरेक्शन। एक ही डायरेक्शन में वो यात्रा करते गए। आफ्टर ए पीरियड ऑफ 3 years, 3 साल के बाद में ही शिप अराइव्ड एट द सेम प्लेस फ्रॉम वेयर ही हैड स्टार्टेड हिज जर्नी। मतलब एक ही दिशा में वो नाव को चलाकर मतलब जाते गए। और उसके बाद में क्या हुआ, 3 साल बाद में एक ही डायरेक्शन में फिर से वहीं आ गए। मतलब स्पेन से इन्होंने यात्रा स्टार्ट की थी, फिर ये स्पेन में ही आ गए। He thus proved that the earth is round and no flat as people earlier thought। और उन्होंने फिर ये साबित किया कि अर्थ जो है ये राउंड है, गोल है, और फ्लैट नहीं है, समतल नहीं है। ठीक है, जैसा कि पहले लोग सोचते थे। फर्डिनेंड मैगलन was himself killed in 1521 in Philippines during his journey around the world।
ओनली हिज शिप एंड सम सेलर्स रिटर्न टू स्पेन। ये जो है कि इसके साथ ही फर्डिनेंड मैगलन जब यात्रा पे निकले थे 1519 में, तो इनके कुछ फ्रेंड भी थे जो नाविक थे, नाविक मित्र थे, उन वो भी इनके साथ में गए थे और रास्ते में इनकी मृत्यु हो गई थी। 1521 में जब इनकी डेथ हो गई तो इनके साथ के जो नाविक थे वो वापस आए थे और उन लोगों ने मतलब यात्रा तो फर्डिनेंड मैगलन ने स्टार्ट की थी, लेकिन उन लोगों ने इनके बिहाफ पे ये प्रूव किया कि अर्थ जो है वो राउंड है, ना कि फ्लैट है। सरफेस ऑफ द अर्थ सरफेस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, लैंड एंड वाटर। अर्थ के सरफेस को जो पृथ्वी है उसके धरातल को दो भागों में बांटा गया है, लैंड और वाटर में। वाटर कवर्स अबाउट 70% ऑफ द अर्थ सरफेस। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि पृथ्वी के कितना प्रतिशत भाग जो है वो वाटर कवर करता है या फिर पानी से ढका हुआ है। तो पृथ्वी का लगभग 70% हिस्सा पानी से ढका हुआ है। लैंड मेक अप अबाउट 30%। और लैंड जो है मतलब धरातल कह सकते हैं या पृथ्वी जो है स्थलमंडल 3% है, सॉरी 30% है। वी लिव ऑन द अर्थ, हम पृथ्वी पे रहते हैं। लाइक अस प्लांट्स एनिमल्स बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स ऑल्सो लिव ऑन इट। हम पृथ्वी पे रहते हैं और हमारी तरह प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं और इंसेक्ट्स हैं, ये भी यहीं रहते हैं। एवरी लिविंग थिंग नीड्स एयर टू ब्रीथ। जितने भी जीवित प्राणी हैं उन सबको जीवित रहने के लिए एयर की ज़रूरत पड़ती है। द अर्थ इज सराउंडेड बाई ए लेयर ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। और अर्थ जो है, आपने इसे पहले भी पढ़ा है, द अर्थ इज सराउंडेड बाई ए लेयर ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। कि अर्थ जो है ये घिरी हुई है एक लेयर से, हवाओं के लेयर से घिरी हुई है जिसे एटमॉस्फेयर कहा जाता है। पृथ्वी हवाओं के एक परत से ढकी हुई है चारों तरफ से, जिसे एटमॉस्फेयर कहा जाता है। इफ़ यू लुक फ्रॉम द टॉप ऑफ ए हाई बिल्डिंग यू मे सी द स्काई मीटिंग द लैंड एट ए डिस्टेंस। अगर आप ऊपर टॉप पे मतलब किसी बिल्डिंग पे हो या फिर कहीं ऊंचाई पे हो और वहाँ पे यू मे सी द स्काई मीटिंग द लैंड, और आपको ऐसा लगेगा, हो सकता है आप देखो और आपको लगे कि काफ़ी दूरी पर आकाश जो है वो पृथ्वी से मिल रहा है। द प्लेस वेयर दे अपेयर टू मीट इज़ कॉल्ड होरिजन। और वह स्थान जहाँ पर हमें ये लगता है कि आकाश और पृथ्वी दोनों मिल रहे हैं उसे होरिजन कहते हैं। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू मूव टुवार्ड्स द होरिजन, अगर आप होरिजन की तरफ जाओगे, होरिजन मीन्स होता है क्षैतिज, इट विल मूव फर्दर अवे। ये क्या है, ये और दूर आपको लगेगा नहीं, यहाँ नहीं कहीं और, मतलब इससे आगे मिल रहे हैं ऐसा आपको लगेगा। एक्चुअली द लैंड एंड द स्काई नेवर मीट। वास्तविकता ये होती है कि लैंड और स्काई कभी मिलते नहीं हैं, मतलब भूमि और आकाश जो है ये कभी मिलते नहीं, बस हमें ऐसा लगता है। दे जस्ट सीम टू मीट। The place where the sky and sea appear to meet is called water horizon। और वह स्थान जहाँ पे हमें ये लगता है कि जल जो है और आकाश ये दोनों मिल रहे हैं आपस में, वहाँ पर मतलब वो मिल रहे हैं तो उसे कहते हैं वाटर होरिजन कहते हैं। तो ये याद रखना कि लैंड होरिजन क्या होता है और वाटर होरिजन। ये इमेज है वाटर होरिजन की, होरिजन और ये वाटर होरिजन और होरिजन की। द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज़ नॉट द सेम एवरीवेयर। अर्थ की जो पृथ्वी है उसका धरातल हर जगह एक जैसा नहीं है। इट हैज़ प्लेन्स, हिल्स, माउंटेन्स, फॉरेस्ट, डेजर्ट, वैलीज, लेक्स, रिवर्स, सीज एंड ओशंस। इसमें क्या है, ये जगह जगह पर मतलब परिवर्तन होता गया, एक जैसा नहीं है। इसमें जो है प्लेन्स मैदान है, पहाड़ियाँ हैं, पर्वत हैं, जंगल हैं, रेगिस्तान है, घाटियाँ, झीलें, नदियाँ, समुद्र, महासागर, ये सारी चीज़ें हैं। ओशंस। लुक एट द वर्ल्ड मैप देखो, जो विश्व का मानचित्र है। वेरी लार्ज वाटर बॉडीज सोन इन ब्लू आर कॉल द ओशंस। जो बहुत बड़ी सी वाटर बॉडीज़ दिखेंगी, जो जल स्रोत होते हैं मतलब पानी दिखेगा, उसे हम कहते हैं ओशन कहते हैं। द स्मॉलर वाटर बॉडीज़ आर सी। और जो उससे छोटी होती है उन्हें सी कहते हैं और समुद्र कहते हैं। गल्फ्स एंड बेज, मतलब इसमें जो है सी, गल्फ एंड बेज होते हैं। सी मीन्स होता है समुद्र और गल्फ मीन्स होता है जलधाराएं। सॉरी, ये इसका होता है खाड़ी होता है। एंड बेज, देयर आर 5 मेन ओशंस
दे आर एज फॉलोज। अगर आपसे पूछा जाए कि कितने ओशन हैं, विश्व में कितने ओशन हैं, तो पूरे विश्व में 5 महासागर पाए जाते हैं, जिनमें से है फर्स्ट वन पैसिफिक, द इंडियन ओशन, द अंटार्कटिक और साउथर्न ओशन, द अटलांटिक ओशन, द आर्कटिक ओशन। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। अगर ये पूछा जाए कितने ओशन है, देन आपको आंसर देना होगा 5। कौन कौन से हैं, तो पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, आर्कटिक, अंटार्कटिक और साउथर्न एशियन। नेक्स्ट वन है कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंट्स मीन्स होता है महाद्वीप। द लार्ज masses ऑफ लैंड ऑन द अर्थ आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स। लार्ज masses ऑफ लैंड, जहाँ पर बहुत बड़ी भूमि का जो हिस्सा होता है, उसे महाद्वीप कहते हैं। देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स, दे आर एज फॉलोज। और 7 महाद्वीप है। अगर ये पूछा जाए कि विश्व में कितने महाद्वीप हैं, तो विश्व में 7 महाद्वीप है, और वो हैं एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा महाद्वीप की अगर बात की जाए तो वो है एशिया, और सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एंड ऑस्ट्रेलिया इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। डायरेक्शन मीन्स होता है दिशा। कैन यू फाइंड इंडिया ऑन द मैप। क्या आप भारत को मैप में पा सकते हो। इन विच कॉन्टिनेंट इज़ इंडिया लोकेटेड। किस कॉन्टिनेंट में भारत है, तो भारत है इन एशियन कॉन्टिनेंट में। यस, इंडिया इज़ इन साउथ एशिया। इंडिया जो एशिया महाद्वीप में है, और उसके भी साउथ, मतलब एशिया में साउथ एशिया में है। व्हाट इज़ साउथ। साउथ इज़ ए डायरेक्शन। साउथ डायरेक्शन है। देयर आर 4 डायरेक्शंस, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। चार डायरेक्शन होती हैं, 4 दिशाएं होती हैं, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। द टॉप ऑफ द मैप इज नॉर्थ, द बॉटम इज साउथ, द लेफ्ट साइड इज ईस्ट एंड द राइट साइड इज वेस्ट। इसमें बता रहा है कि द टॉप ऑफ द मैप इज़ नॉर्थ। सबसे ऊपर जो होता है, कि मैप भी आप ओपन करोगे तो उसमें सबसे ऊपर होगा मैप में नॉर्थ होगा, उसके नीचे जस्ट नीचे होगा साउथ होगा। लेफ़्ट साइड में, इसमें थोड़ा गलत लिखा है, द लेफ़्ट साइड इज़ ईस्ट। लेफ़्ट साइड में ईस्ट नहीं होता है, राइट साइड में ईस्ट होता है हमेशा। ये याद रखना कि हमारे लेफ़्ट साइड में हमेशा वेस्ट होता है। और ऐसे इसमें मैप में भी दिखाया गया है कि सबसे ऊपर है नॉर्थ है, उसके नीचे साउथ है, और लेफ़्ट साइड में है वेस्ट है, एंड राइट साइड में, आपके राइट साइड में होगा ये ईस्ट होगा। द कंपास रोज मेड ऑन द मैप शोज यू द नॉर्थ। कंपास जो होता है वो हमेशा नॉर्थ को इंडिकेट करता है। इट्स नीडल ऑलवेज पॉइंट्स टू द नॉर्थ। Movements of the earth. The earth spins like a top on the imaginary line called axis. पृथ्वी एक काल्पनिक रेखा पर घूर्णन करती है, घूमती है, जिसे एक्सिस कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज एक्सिस, तो ये आपको याद रखना होगा। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड रोटेशन। इसी मूवमेंट को, जो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, उसे ही रोटेशन कहा जाता है। इट ऑल्सो गोज अराउंड द सन एट द सेम टाइम। और उसी समय, मतलब जब ये अपने अक्ष पर घूमती है, उसके साथ ही साथ क्या है, ये सूर्य का भी चक्कर लगाती है। इसे गोज अराउंड द सन एट द सेम टाइम, ठीक उसी समय। दिस मूवमेंट इज़ कॉल्ड रिवोल्यूशन। और इसी मूवमेंट को रिवोल्यूशन कहा जाता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, रोटेशन क्या है और रिवोल्यूशन क्या है। नेक्स्ट है रोटेशन ऑफ द अर्थ। It takes 24 hours or 1 day for the earth to spin around once on its axis. पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूर्णन करती घूमती है, उसमें एक जो है, it takes 24 hours और 1 day for the earth to spin around once, मतलब एक बार उसे घूमने में 24 घंटे लग जाते हैं। पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक बार घूमने में 24 घंटे लगते हैं। रोटेशन काजेज डे एंड नाइट। ये इम्पॉर्टेंट है कि रोटेशन की वजह से दिन रात होता है। द पार्ट ऑफ द अर्थ दैट फेसेस द सन गेट्स लाइट एंड हैज़ डे टाइम। वह पृथ्वी का भाग जो सूर्य के सामने होता है, वहाँ पर दिन होता है, और जिस भाग में द पार्ट दैट डज नॉट फेस द सन बिकम्स डार्क एंड हैज़ नाइट टाइम।
और जिस भाग में उसका जिस भाग वो पीछे का भाग होगा, मतलब एक भाग में तो सूर्य का प्रकाश होगा तो वहाँ पर दिन होगा, और जो उसके पीछे का अंधेरे वाला भाग होगा वो रात को दिखाता है। रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ मीन्स ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है कि रोटेशन की वजह से डे एंड नाइट होता है और रिवोल्यूशन की वजह से सीजन चेंज होते हैं। रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ टेक्स अराउंड ए ईयर द अर्थ टेक्स अराउंड ए ईयर 365 क्वार्टर डेज और टू ऑर्बिट द सन। पृथ्वी को जो है सूर्य के चक्कर लगाने में 365 दिन और लगते हैं टू ऑर्बिट द सन। दिस काजेज सीजन स्प्रिंग समर ऑटम एंड विंटर। अगर आपसे पूछा जाए सीजन कितने हैं तो 4 सीजन होते हैं। 4 सीजन होते हैं, स्प्रिंग वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, पतझड़ और विंटर। ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन ऑन ए फिक्स्ड पाथ कॉल्ड ऑर्बिट। जितने भी प्लैनेट्स हैं वो एक फिक्स्ड पाथ पे एक निश्चित दिशा में वो सूर्य का चक्कर लगाते हैं और उसे ही ऑर्बिट कहा जाता है। नेक्स्ट है ओवरव्यू ऑफ चैप्टर, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं याद करने वाली। अर्थ इज़ द ओनली प्लानट इन आवर सोलर सिस्टम नोन टू सपोर्ट लाइफ। ये आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा प्लानट है, सोलर सिस्टम का कौन सा ऐसा प्लानट है जहाँ जो लाइफ को सपोर्ट करता है। देन अर्थ इज़ द ओनली प्लानट इन आवर सोलर सिस्टम नोन टू सपोर्ट लाइफ। ए ग्लोब इज़ द मॉडल ऑफ अर्थ ऑन विच वी कैन सी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ। ग्लोब क्या होता है, ये अर्थ का मॉडल होता है, मतलब हम अर्थ को तो नहीं देख सकते हैं, तो एक हमने ये मान लिया कि हाँ ऐसे ग्लोब को मान लिया कि ये अर्थ है और उसके आधार पर हम पृथ्वी का अध्ययन करते हैं। द अर्थ इज़ राउंड इन शेप लाइक ए बॉल की तरह अर्थ राउंड होता है। द अर्थ सरफेस इज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स। अर्थ का जो सरफेस है, पृथ्वी का जो धरातल है, इसे 2 भागों में बांटा गया है, लैंड एंड वाटर। द लार्ज मासेस ऑफ लैंड ऑन द अर्थ आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट। ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करने वाले हैं। क्वेश्चंस हैं, द ब्लू एरियाज ऑन द ग्लोब शो वाटर बॉडीज। एन इमेजिनरी लाइन दैट डिवाइड्स द अर्थ इनटू इक्वल पार्ट्स इज कॉल्ड इक्वेटर। वाटर कवर्स अबाउट 70% और लैंड कितने 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 परसेंट कवर करता है, तो ये 30% कवर करता है। Very large water bodies shown in blue or on world map are called ocean. A globe is a model of the earth. The earth's surface is divided into 2 parts. The earth is round in shape. Even a globe cannot show the whole earth at one time. Right है ये कि अर्थ ग्लोब भी जो है एक समय में पूरे अर्थ को, पूरी पृथ्वी को नहीं दिखा सकता है। Long ago people thought that the earth is round. ये जो है नहीं, बिल्कुल भी ये गलत है। लॉन्ग एगो पीपल थॉट दैट द अर्थ इज़ राउंड, ये गलत है, यहाँ पर होगा वो फ्लैट समझते थे। एशिया इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, ये रॉन्ग है। द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ द सेम एवरीवेयर, ये भी रॉन्ग है, मतलब फर्स्ट को छोड़कर सारे रॉन्ग है। हु वाज फर्डिनेंड मैगलन? फर्डिनेंड मैगलन एक सेलर थे। व्हाट इज़ एटमॉस्फेयर? जो ब्लैंकेट ऑफ फेयर है उसे एटमॉस्फेयर कहते हैं। व्हाट इज़ वाटर हॉरिजन? वहाँ वह स्थान जहाँ पर हमें ये लगता है कि जो जल है और आकाश वो दोनों आपस में मिल रहे हैं, वो होता है वाटर हॉरिजन। व्हाट आर कॉन्टिनेंट्स? कॉन्टिनेंट क्या है? नेम देम, उनके नाम बताने हैं।